जय श्री राम मित्रों, दयालु भक्तजनों, आप सभी जन्माष्टमी के दिन से मार्कंडेय पुराण की कथा सुन रहे हैं। आइए हम कोशिश कर रहे हैं कि पुराण संपूर्ण आप सभी को सुना दिया जाए। चलिए आप आगे हम कथा कहते हैं। कथा में दत्तात्रेय महाराज की और अलर्क की बात चल रही है। दत्तात्रेय महाराज भगवान विष्णु के अंश हैं, अनसुईया के पुत्र हैं और महाराज अलर्क को उपदेश दे रहे हैं योग का। आज के संवाद में, आज की कथा में योगचर्या है, प्रणव की महिमा है, अरिष्टों का वर्णन है और उनसे सावधान रहना उन्होंने सिखाया है, अलर्क को यह उपदेश दिया है। उसकी कथा शुरू करें। इसके पहले एक छोटा सा मंगलाचरण कर ही लेते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। आहा, भगवान के गुणों का गायन से सारे जगत में मंगल होता है और उससे सामान्य और भौतिक लौकिक चीज़ें तो प्राप्त हो ही जाती हैं, मुक्ति भी हो जाती है, मोक्ष भी मिल जाता है, साकेत भी मिल जाता है। तुलसीदास अनायास राम प्रभु पायो प्रेम पसायो, प्रेम के बसीभूत होकर भगवान सब कुछ दे देते। आइए आगे की कथा कहते हैं। मित्रों, ये बड़ा अद्भुत पुराण है। इसकी कथा कोई पूर्ण संयमित होके, समाहित चित्त होके पढ़े या सुने तो उसकी लौकिक और पारलौकिक दोनों ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा इसके उपसंहार में कहा है। मार्कंडेय जी एक भगवान शिव के परम भक्त और भगवान ने उन्हें अमर कर दिया था। ऐसा अद्भुत पुराण है। इसकी व्याख्या आप लोग शुरू से यदि आप इस पुराण को सुने तो बहुत अच्छा आनंद देने वाला पुराण है। मित्रों, सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि आगे समय आने पर पुराणों को कोई सुनने वाला, सुनाने वाला नहीं मिलेगा। आज भी नहीं है। मार्कंडेय पुराण कोई नहीं सुनाता है, जबकि इन लोगों को सुनाना चाहिए। बड़ा अद्भुत पुराण है। इसमें सब कुछ है, सत्य भी है, सत्य की व्याख्या है, योगचर्या है, उसकी बड़ी भारी व्याख्या है। कई संशय हैं जिनका समन होता है इससे। आइए आगे अपन चलते हैं। तो महाराज अलर्क को
दत्तात्रेय जी कह सुनाते हैं, आगे की कथा हम कहते हैं। योग की कथा भी लगातार चल रही है। आज की योगचर्या, प्रणव की महिमा, अरिष्टों का वर्णन है। महाराज अलर्क बोले दत्तात्रेय जी से कि भगवान, मैं योगी के आचार व्यवहार का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूं। वह किस प्रकार ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करके कभी क्लेश में नहीं पड़ता। वह किस प्रकार ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करके योगी क्लेश में नहीं पड़ता है। अब हम इसका यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं, आप हमें सुनाइए। ऐसा अलर्क ने महाराज दत्तात्रेय जी से कहा। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, ये जो मान और अपमान है, ये साधारण मनुष्यों को प्रसन्नता और उद्योग देने वाले होते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, अलर्क, ये मान अपमान ये साधारण मनुष्य जो होते हैं उनके लिए हैं। ये साधारण मनुष्यों को प्रसन्नता और उद्योग देने वाले। मान से प्रसन्नता हो जाती है इन लोगों को, अपमान से उद्योग होता है, किंतु योगी उन दोनों को ही उल्टे अर्थ में ग्रहण करता है, अतः वे उसकी सिद्धि में सहायक होते हैं। योगी के लिए मान और अपमान को विष एवं अमृत के रूप में बताया गया है। मान और अपमान को क्या बताया है? विष और अमृत। मान को इसमें विष बताया है, अपमान को अमृत बताया। इनमें अपमान को तो अमृत है और मान जो है भयानक विष है। योगी मार्ग को भली भांति देखकर पैर रखे। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं अलर्क से कि भली भांत सोच समझ के आगे बढ़े, वस्त्र से छान कर तो जल पिए, सत्य वचन बोले और बुद्धि से विचार करके जो ठीक लगे उसी का चिंतन करे। योग वेत्ता पुरुष आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, देव यात्रा, उत्सवों में न जाए। योग वेत्ता पुरुष जो सिद्ध हो चुका हो या योग सिद्ध योगी हो, उन्होंने कहा है ना तो आतिथ्य ग्रहण करे किसी का, न श्राद्धों में जाए, न यज्ञ में जाए, न देव यात्रा और उत्सवों में भी न जाए। कार्य की सिद्धि के लिए किसी बड़े आदमी के यहाँ भी न जाए। जब गृहस्थ के यहाँ रसोई घर से धुआं न निकलता हो, आग बुझ गई हो, उसके घर के लोग सब खा पी चुके हों, उस समय योगी भिक्षा के लिए जाए, परंतु प्रतिदिन एक ही घर पर कभी न जाए। योग में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित न करते हुए प्रायः ऐसा व्यवहार करे जिससे लोग उसका असम्मान न करें, तिरस्कार ही करें। वह गृहस्थों के यहाँ से अथवा घूमते फिरते रहने वाले लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे। इनमें भी पहली अर्थात गृहस्थ के घर की भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है, मुख्य है। जो गृहस्थ विनीत है, श्रद्धालु है, दयालु है, जितेंद्रिय है, श्रोत्रिय है, उदार हृदय है, उन्हीं के यहाँ योगी को सदा भिक्षा लेनी चाहिए। इनके बाद जो दुष्ट और पतित ना हो, ऐसे अन्य लोगों के यहाँ भी भिक्षा के लिए जा सकता है। आवाज तो दुष्ट और पतित, विनीत, श्रद्धालु, जितेंद्रिय और श्रोत्रिय और उदार हृदय वाले, इनकी संख्या समाज में बहुत कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है, लेकिन गृहस्थ में विनीत कम मिलते हैं, क्रोध वाले ज़्यादा मिलते हैं, ईर्ष्यालु मिलते हैं, तृष्णालु मिलते हैं, तृष्णा जिनको लगी है वो भी मिलते हैं। जितेंद्रिय तो कोई है ही नहीं, श्रोत्रिय ब्राह्मण अब नहीं रहे, दुष्ट और पतित ना हो, चलो ये ठीक है। परंतु छोटे वर्ण के लोगों के यहाँ भिक्षा मांगना निकृष्ट वृत्ति मानी गई है। योगी के लिए भिक्षा प्राप्त अन्न, जौ की लपसी, छाछ, दूध, जौ की खिचड़ी, फल, मूल, कांगनी, कण, तिल का चूर्ण और सत्तू ये आहार उत्तम माने गए हैं।
क्रमशः 5 ग्रासों की प्राण रूप अग्नि में आहुति दिए प्राणाय स्वाहा कहकर पहला ग्रास मुँह में डालें। यही प्रथम आहुति मुख में मानी गई है, यज्ञ हो जाता है एक तरह से। इस प्रकार अपानाय स्वाहा, फिर समानाय स्वाहा तीसरी, उदानाय स्वाहा चौथी और व्यानाय स्वाहा पांचवीं से आहुति दी। फिर प्राणायाम के द्वारा इन्हें पृथक पृथक शेष अन्य इच्छानुसार भोजन कर ले। भोजन के अंत में फिर एक बार आचमन करे और हाथ मुँह धोकर हृदय का स्पर्श कर लेना चाहिए। चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, लोभ का अभाव, अहिंसा, ये भिक्षुओं के 5 व्रत हैं। कभी चोरी नहीं करना चाहिए किसी की, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, लोभ का अभाव होना चाहिए और अहिंसा, ये भिक्षुओं के 5 मेन व्रत हैं। क्रोध का अभाव, गुरु की सेवा, पवित्रता, हल्का भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय, 5 उसके नियम बताए गए हैं। जो योगी है जानने योग्य, वह जानने योग्य है। जो योगी, यह सभी जानने योग्य, वही योगी जानने योग्य है, ऐसा दत्तात्रेय जी ने कहा। आसक्ति का त्याग, इस प्रकार यह जानने योग्य, यह वह जानने योग्य। इस प्रकार विभिन्न विषयों की जानकारी के लिए लालायित सा होकर इधर उधर विचरता है, वह कई कल्पों में भी कुछ नहीं पा सकता। आसक्ति का जब त्याग ही नहीं कर सकते, क्रोध को जीत कर स्वल्पाहारी और जितेंद्रिय हो, बुद्धि से इंद्रियों द्वारों को रोक कर मन को ध्यान में लगावे। योग युक्त रहने वाला योगी सदा एकांत स्थान में, गुफाओं, वनों में भली भांति ध्यान करे। वाग दंड, कर्म दंड और मनुदंडे 3 दंड जिसके अधीन हों, वही महायति त्रिदंडी होता है। ये दंडी जो पहले हम जब बहुत छोटे थे, आज से 50-60 साल पहले दंडी आया करते थे, वो हाथ में एक दंड लिए रहते थे। उसका मतलब ये था कि हम मर्यादित जीवन जिएंगे, क्योंकि हाथ में दंड है। और वो एक दंड है शारीरिक, एक है मानसिक दंड। कौन सा? बाग दंड, मुँह से, कर्म दंड कर्म से और मनोदंड मनो से। ये 3 दंड जिसके अधीन रहते हैं। बाग मतलब जो सोच समझ के बोलता हो या बोले नहीं। कर्म भी वही कहे जो सार्थक हो, सात्विक हो। मनोदंड ये है कि मनोविकार ना हो। ये त्रिदंडी कहलाते हैं। राजन, जिसकी दृष्टि में सत असत, गुण अवगुण, यह समस्त जगत आत्मा का रूप सा हो गया हो, उस योगी के लिए कौन सा प्रिय और कौन अप्रिय? जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टी ढेले और सुवर्ण के समान समझता है, सब प्राणियों के प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्र चित्त योगी उस सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। सब प्राणियों के प्रति जिसमें समान भाव है, ऐसा एकाग्र चित्त योगी उस सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है, फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। वेदों में संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ है। यज्ञों में जप श्रेष्ठ है, जप से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है और उससे आसक्ति एवं राग रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यान के प्राप्त हो जाने पर सनातन ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। जो व्यक्ति एकाग्रचित्त, ब्रह्मपरायण, प्रमाद रहित, पवित्र, एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय होता है, वही महात्मा का इस योग को पाता है और फिर अपने उस योग से ही वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले उन विश्व रूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने और उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्यमय ओंकार, इस एकाक्षर मंत्र का जप करते रहना चाहिए। उसी का अध्ययन करे। जब उसके स्वरूप का वर्णन सुनो, आकार ओंकार में की व्याख्या है कर रहे हैं दत्तात्रेय जी कि ओंकार का निरंतर ध्यान करना चाहिए। अब ये ओंकार में क्या है, तो वो कहते हैं इसमें आकार आ, फिर है उकार उ, फिर है मकार,
ये 3 अक्षर हैं, ये ही 3 मात्राएं हैं, ये ही क्रमशः सात्विक, राजस और तामस है। इनके सिवा एक अर्धमात्रा भी है जो अनुस्वार या बिंदु के रूप में इन सब के ऊपर स्थित रहती है, वह अर्धमात्रा निर्गुण है। योगी पुरुषों को ही उसका ज्ञान हो पाता है। उसका उच्चारण गांधार स्वर से होता है, इसलिए उसे गांधारी भी कहते हैं। ओंकार का जो उच्चारण होता है, ये गांधार स्वर जो होते हैं जितने भी हैं, उसमें एक गांधार स्वर है, उससे ओंकार का उच्चारण होता है, इसलिए इसको गांधारी भी कहते हैं। उसका स्पर्श चींटी की गति के समान होता है। प्रयोग करने पर वह मस्तक स्थान में दृष्टिगोचर होती है, जैसे ओंकार का उच्चारण किए जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ओंकारमय योगी अक्षर ब्रह्म से मिलकर अक्षर रूप हो जाता है। और ओंकार धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म भेदने योग लक्ष्य है। उस लक्ष्य को ओंकार धनुष बताया है दत्तात्रेय जी ने, आत्मा को बाण बताया है और ब्रह्म को भेदने योग उत्तम लक्ष्य है। उस लक्ष्य की सावधानी के साथ भेदना चाहिए, बाण की भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। ओंकार ही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा विष्णु महादेव और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। इस ओंकार में वस्तुतः 3.5 मात्राएं जाननी चाहिए। उसके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं के लय में को प्राप्त हो जाता है। अकार भूलोक है, उकार भूअरलोक है और व्यंजन रूप मकार स्वरलोक है। पहली मात्रा व्यक्त है, दूसरी अव्यक्त है, तीसरी चिच्छक्ति अथवा चौथी अर्ध मात्रा परम पद कहलाती है। इसी क्रम से इन मात्राओं को योग की भूमि समझना चाहिए। ओंकार के उच्चारण से संपूर्ण सत और असत का ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा ह्रस्व, दूसरी दीर्घ है और तीसरी लुप्त है, किंतु अर्धमात्रा वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार है ओंकार नामक अक्षर का पर ब्रह्म स्वरूप है। जो मनुष्य से भली भांति जानता है, इसका ध्यान करता है, वह संसार चक्र का त्याग करके त्रिविध बंधनों से मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसका कर्म बंधन क्षीण नहीं हुआ, वह अरिष्टों से अपनी मृत्यु जानकर प्राण त्याग के समय भी योग का चिंतन करे। इससे वह दूसरे जन्म में त्याग के समय पुनः योगी होता है। इसलिए जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ, वह जिस प्रकार का योग सिद्ध हो चुका है, वह भी सदा मृत्यु सूचक अरिष्टों को जाने, जिससे मृत्यु के समय आने पर उसे कष्ट ना उठाना पड़े। महाराज, अब अरिष्टों का वर्णन सुनो। मैं उन अरिष्टों को बतलाता हूँ जिसके देखने से योग वेदता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। जो मनुष्य देव मार्ग, आकाश गंगा में ध्रुव, शुक्र, चंद्रमा की छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष बाद जीवित नहीं रहता। या ये कहें कि वह 1 वर्ष की आयु के बाद जीवित नहीं रहेगा। जो सूर्य के मंडल को किरणों जो व्यक्ति देव मार्ग, आकाश गंगा, ध्रुव तारा, शुक्र को, चंद्रमा की छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्य के मंडलों की किरणों से रहित, जो सूर्य के मंडल को किरणों से रहित और अग्नि को किरणमालाओं से मंडित दिखता है, वह मनुष्य 11 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो स्वप्न में वमन, मूत्र, भिष्टा के भीतर सोने के और चांदी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु 10 महीने तक की ही है। जो प्रेत, पिशाच आदि गंधर्व और सुवर्ण के वृक्ष देखने लगता है, वह 9 महीने तक ही जीवित रहता है। जो अकस्मात स्थूल शरीर से दुर्बल शरीर का हो जाता है या दुर्बल से स्थूल हो जाता है तथा जिसकी आकृति सहसा बदल जाती है, उसका जीवन 8 महीने तक का ही रहता है। या कीचड़ में पैर रखने पर जिसकी एड़ी पादाग्र भाग का चिन्ह खंडित दिखाई दे, वह 7 माह तक जीवित रह सकता है। यदि गीत कबूतर, उल्लू कौआ, मांसखोर पक्षी या
शेष रहने की सूचना है। यदि कौए आकर उसको चोंच मारे बार बार, या धूल की वर्षा से आहत होना पड़े और अपनी छाया और तरह की दिखाई दे, तो वह 4-5 महीने में ही मर जाता है। यदि बिना बादल के दक्षिण दिशा के आकाश में बिजली चमकती दिखाई दे तो और रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो तो मनुष्य का जीवन 2 महीने का या 3 महीने का होता है। जो घी, तेल, दर्पण जल में अपनी परछाई न देख सके अथवा देख ले तो बेसिर की परछाई दिखाई दे तो वह 1 महीने से अधिक नहीं जी सकता। राजन, इस प्रकार योगी के शरीर से अपने मुँह की दुर्गंध आती हो, जो सूर्य के मंडल को किरणों से रहित और अग्नि को किरणमालाओं से मंडित देखता है वह मनुष्य 11 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो वमन, मूत्र और विष्ठा के भीतर सोने और चांदी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है उसकी आयु 10 महीने तक की होती है। प्रेत, पिशाच आदि गंधर्व, नगर, सुवर्ण के वृक्ष देखने लगता वह 9 महीने जीवित रहता है। दुर्बल से स्थूल हो जाता है, जो उसकी प्रकृति बदल जाती है, जिसका जीवन 8 महीने ही रहता है। कीचड़ में पैर रखने पर जिसकी एड़ी या पादाग्र भाग का चिन्ह खंडित दिखाई दे वह 7 महीने का रहता है। यदि गीद, कबूतर, उल्लू, कौआ, मांसखोर पक्षी, नीले रंग का पक्षी मस्तक पर बैठ जाए तो वह 6 मास की आयु में शेष रहने की सूचना है। यदि कौए आपको चोंच मारे और धूल की वर्षा से आहत होना पड़े तथा अपनी छाया और तरह की दिखाई दी तो वह अपने 4-5 महीने ही जीवित रहता है। यदि बिना बादल के दक्षिण दिशा के आकाश में बिजली चमकती दिखाई तो रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो तो उस मनुष्य का जीवन 2-3 महीने का रहता है। घी, तेल, दर्पण अथवा जल में परछाई न देख सकता हो, बेसिर पैर की परछाई दिखाई दे रही तो वह 1 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जिसके भीतर की वायु पृथक होकर मन में स्थानों को छेदती सी जान पड़े, जल के स्पर्श से भी जिसकी शरीर में रोमांच न हो, उसकी मृत्यु पास खड़ी रहती है। स्वप्न में भालू बानर की सवारी पर बैठकर गीत गाता हुआ दक्षिण दिशा में जाए तो उसकी मृत्यु समय की प्रतीक्षा नहीं करती। स्वप्न में ही लाल और काले कपड़े पहने हुई कोई स्त्री हंसती गाती हुई दक्षिण दिशा की ओर ले जाए वह भी जीवित नहीं रहता। यदि स्वप्न में नंगा एवं मुड़ाया हुआ कोई महाबली मनुष्य हंसता, उछलता कूदता दिखाई दे तो समझना चाहिए कि मौत आ गई है। स्वप्नावस्था में अपने को पैरों से लेकर चोटी तक कीचड़ में समुद्र में डूबा देखता है वह मनुष्य तत्काल मर जाता है। जो मनुष्य केश, अंगारे, भस्म, सर्प और बिना पानी की नदी देखता है वो 10 में से लेकर 11वें दिन में मर जाता है। स्वप्न में विकराल, भयंकर और काले रंग के पुरुष को हाथ में हथियार लिए जिसको पत्थरों से मारते हैं उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। सूर्योदय के समय जिसके सम्मुख और बाएं गीदड़ियाँ रोती हुई जाएं उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। दांतों से दांत घिसता रहे उसकी आयु भी निश्चय ही समाप्त है। जिसको दीपक की गंध का अनुभव न हो, रात दिन डरता रहता हो, दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई न देखता हो वह जीवित नहीं रहता।
अरिष्ट देखकर योगी मृत्यु का भय छोड़ दे। उसके स्वभाव का विचार करके जितने समय में वह आने वाली है उतने समय के प्रत्येक भाग में योगी योग साधन में लगा रहे। दिन के पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न में, रात्रि के जिस मार्ग में अरिष्ट का दर्शन हो, तभी से लेकर जब तक मृत्यु न आवे तब तक योग में लगा रहे। तदनंतर सारा भाव छोड़कर जितात्मा भगवान पुरुष रूप हैं उस काल पर विजय प्राप्त करके उसी स्थान पर या कहीं अन्य जहाँ भी अपना चित्त स्थिर हो सके योग में संलग्न हो जाए। तीनों गुणों को जीतकर परमात्मा में तन्मय हो चित्त वृत्ति का त्याग कर दे। योग करने से उस इंद्रियातीत निर्वाण स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो न तो बुद्धि का विषय है न वाणी का विषय है, जिसका वर्णन कर सकती हो। अलर्क, इन सब बातों को मैंने तुमसे यथार्थ वर्णन किया है। अब तुम जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त हो सकोगे वह संक्षेप में सुनो। चंद्रमा का संयोग पाकर ही चंद्रकांत मणि जल की सृष्टि करती है। जैसे चींटी, चूहा, नेवला, छिपकली, गौरैया ये सब घर के गृह स्वामी की ही भांति रहते। उस घर गिर जाने पर अन्यत्र चल देते हैं, किंतु घर के गिरने का दुख केवल मालिक को होता है। उन सबको उसके लिए कोई कष्ट नहीं हो पाता। योग की सिद्धि के लिए भी यही उपमा है, अर्थात योगी को अपने ग्रह, वैभव और शरीर आदि के प्रति तनिक भी ममता नहीं रखनी चाहिए। हरिण के बच्चे के मस्तक पर जब सींग उगने लगता है तब पहले उसका अग्रभाग तिल के समान दिखाई पड़ता है, फिर वह हरिण के साथ साथ ही बड़ा होता है और दृष्टांत पर विचार करने से योगी सिद्ध को प्राप्त होता है, अर्थात उसे भी धीरे धीरे योग साधना बढ़ानी चाहिए। मनुष्य रोग से पीड़ित होने पर भी अपनी इंद्रियों से काम लेता ही है। उसी प्रकार योगी बुद्धि से आदि परकीय साधनों से आत्मा से सर्वथा भिन्न है परम पुरुषार्थ का साधन करे। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दत्तात्रेय जी ने इस तरह से योग मार्ग के बारे में बताया। जय श्री राम मित्रों, आप सभी लोग इसको सुने। बहुत अच्छा उपाख्यान ये चल रहा है, आप इसको सुने, सब्सक्राइब करें। मैं टीकमगढ़ से, मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरा चैनल है यूट्यूब पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इस साइट को खोलकर आप मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको पूरे वीडियो मिलते रहें देखने के लिए। आप सबका भगवान कल्याण करें। ईश्वर की कृपा संपूर्ण देशवासियों पर बनी रहे, देश पर बनी रहे। इसी के साथ मैं आज वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री गणेश। सभी पितरों, आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। मैंने श्राद्ध पर भी अभी दो तीन दिन पहले काफ़ी बड़ा पाठ किया था, क्योंकि श्राद्ध कर्म बहुत बड़ा है और श्राद्ध आजकल चल रहे हैं। सभी के प्रत्येक व्यक्ति के पितर होते हैं, पूर्वज होते हैं, और पितृलोक अपने पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो सभी के पितरों की कृपा अपने लोगों पर, अपने परिवारजनों पर बनी रहे और पितरों को सभी लोग जल दें, पितृ प्रसन्न हो, पितरों की कृपा बनी रहे। मैं ये कथा सभी पितरों को आज प्रदान करता हूँ। सभी के पितर इस कथा को भी सुने, क्योंकि वो तो अंतरिक्ष में हैं, आए हुए हैं आजकल सभी घरों में। उनके भी सभी चरणों में मेरा प्रणाम है। जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, सीताराम, जय राम, जय राम, जय जय।